परमात्मने नमः। प्रिय भक्तों और साधकों, मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूँ कि आध्यात्म किसे कहते हैं, वह आध्यात्म का वास्तविक स्वरूप क्या है। अगर किसी को लाभ मिल सके तो ये मेरा सौभाग्य होगा। आध्यात्म के विषय में बहुत सी भ्रांतियाँ समाज में फैली हुई हैं। आध्यात्म को ना जान करके और कुछ ही बता रहे हैं। इस तरह की बातें सुन करके मैंने सोचा कि मैं अपनी अनुभूतियों के माध्यम से लोगों को जानकारी दूं। जो श्रद्धालु हैं, भक्तजन हैं, उनका कल्याण हो सके। जो वास्तव में परमात्मा के पथ पर जाना चाहते हैं, वो उनको सही दिशा मिले, सही विधि मिले, सही जानकारी मिले। ज्ञान के अभाव में, अज्ञानता में लोग चाहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इस तरह में परिणाम अच्छे नहीं आते। इसलिए अनिवार्य हो गया कि लोगों को सही जानकारी दी जाए। आध्यात्म का अर्थ ही अपने आप में अपना मतलब, अपनी व्याख्या समेटे हुए है। आत्मा के आधिपत्य में रहना, आत्मा के आधिपत्य की जानकारी होना, उस पथ को, आत्मा को जानने के लिए जो प्रयत्न किए जाएं, उससे जो जानकारियां मिलती हैं, वो आध्यात्म कहलाती हैं। यह मेरा स्वयं का अनुभव है। ना कि शास्त्रों को पढ़ना और बाहरी पूजा पाठ विधियों के द्वारा देवी देवताओं की आराधना आध्यात्म का विषय नहीं है। यह धर्म कर्म सांसारिक हो सकते हैं पर आध्यात्मिक नहीं। इनसे पुण्य लाभ हो सकता है पर परमार्थ की प्राप्ति नहीं। इसलिए अध्यात्म का वास्तविक स्वरूप जानने के लिए साधना करने की आवश्यकता होती है। जो ध्यान के द्वारा और निष्काम कर्म करते हुए, अष्टांग योग का पालन करते हुए आध्यात्मिक यात्रा तब शुरू होती है जब किसी की कुंडलनी जागृत होती है। सबसे पहले इतना अपने आप को अच्छा बनाना चाहिए, निष्काम भाव से कर्म करना, सभी कामनाओं का त्याग करना, फिर ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करके एकांत स्थल पर ध्यान साधना करना, समाज के लोगों से व्यर्थ की बातों से बचते रहना और एकांत में अकेला हो मन को अपने निष्काम भाव में रखते हुए और साधना करते रहने से एक ना एक दिन ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। और फिर जब कुंडलनी जागृत होती है तभी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। आध्यात्मिक यात्रा का मतलब है अपने धाम की ओर जाना, अपने मूल घर की ओर जाना, अपने मूल स्वरूप की ओर जाना, अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करना ही आध्यात्म कहलाता है। जब तक कुंडलनी जागृत नहीं होती तब तक उसे कठोर साधना करते हुए, ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते हुए, जप तप करते हुए, नाम जप, ध्यान योग, इस तरह से करते करते ईश्वर की कृपा जब प्राप्त हो जाए, ईश्वर की अनुकंपा हो जाएगी, तभी कुंडलनी शक्ति का जागरण भी होता है। या तो कुछ गुरु लोग शिष्यों की कुंडलनी जागृत कर देते हैं पर उससे उनकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी नहीं होती। दूसरे के सहारे पर चल करके कोई भी व्यक्ति
मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाता। अगर किसी का सहारा इस तरह नहीं कि शक्तिपात के द्वारा कुंडलनी जागृत हो, तो उनकी यात्रा अधूरी रहती है, वो बीच में फंसे रहते हैं। स्वयं की पात्रता जब तक हासिल ना हो जाए और ईश्वर की कृपा प्राप्त ना हो जाए, तब तक कुंडलनी का जागृत होना, जब स्वतः कुंडलनी जागृत होती है तो यात्रा बहुत शीघ्र ही आध्यात्म की पूर्ण होती है। जब कुंडलनी हृदय में स्थित हो जाती है, यही आध्यात्म की यात्रा पूर्ण है। इसके बाद से वहाँ पर जब आत्म स्थित बन जाती है, कुंडलनी आत्मा में स्थित हो जाती है, तभी ईश्वर बताते हैं कि तुम्हारा पुरुषार्थ पूर्ण हुआ। वहाँ तक की जिम्मेदारी प्राणी की है, भक्त की है, साधु की है कि अपनी कुंडलनी को हृदय तक पहुँचाएं। वहाँ के बाद ईश्वर का सहयोग मिलने लगता है। फिर ईश्वर की ही जिम्मेदारी होती है परमात्मा की प्राप्ति कराना। हृदय में जब पहुँच गई तो आत्मा के क्षेत्र में आ गया वो प्राणी। जब हृदय में स्थित हो गया तब आत्मा का क्षेत्र हृदय है। हृदय गुहा में ही आत्मा निवास करती है और आत्मा का साक्षात्कार होने, तभी आत्मा का साक्षात्कार भी होता है। जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, फिर आगे की यात्रा के लिए परमात्मा ही जिम्मेदार हैं, वो व्यक्ति नहीं। अब वो परमात्मा के आधिपत्य में आ गया, ईश्वर की, तो ईश्वर ही उसे अपने यहाँ तक का मार्ग दिखाएंगे और अपने यहाँ तक की साधना करवाएंगे। फिर जो उससे गलतियाँ होंगी उनको परमात्मा ही सुधारेंगे। इस प्रकार से करते हुए सभी चक्रों का जागरण होता है। मूलाधार से लेकर के कुंडलनी जागृत होकर के जब चलती है तो मूलाधार को शुद्ध करती है, जो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करती है, जो जल तत्व का प्रतीक है। और फिर मणिपुर चक्र को जागृत करती हुई, शुद्ध करती हुई, अनाहत चक्र को शुद्ध करती हुई, और फिर विशुद्ध चक्र को खोलते हुए, शुद्ध करते हुए, जो आकाश तत्व का प्रतीक है। इस प्रकार से जाते ब्रह्मरंध्र तक पहुँचती है, ब्रह्मरंध्र को खोलती है, आज्ञा चक्र को खोलती है और फिर लौट करके हृदय में आकर के स्थित होती है। इन पंच महाभूतों के शुद्धिकरण से परिणाम यह आता है कि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर निरोग हो जाते हैं। इन पंच महाभूतों का शुद्धिकरण और जागरण तभी होगा जब कुंडलनी जागृत होगी। इसके तमाम कारण हैं, कुछ विशेष कारण होते हैं शुद्ध होने के, अशुद्ध होने के। जब मनुष्य जन्म लेता है, शरीर नया मिलता है, माता पिता के संयोग से, पंचभूतों के संयोग से ये शरीर बनता है, तो ये शरीर अशुद्ध होता है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर भी। जब तक इनकी शुद्धि नहीं होती तब तक वो आत्म साक्षात्कार का अधिकारी नहीं है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर शुद्ध हो जाते हैं कुंडलनी के माध्यम से। कुंडलनी शक्ति के प्रभाव से वो आग की तरह शरीर के हर रोम रोम को शुद्ध करती है। और फिर आत्मा का साक्षात्कार भी होता है। आत्मा का साक्षात्कार कई बार होता है, ऐसा नहीं। जब वह उस क्षेत्र में पहुंच जाता है, उस स्थान पर, तब उसे नित्य दिखाई देती है आत्मा। आत्मा का स्वरूप अगर मैं बताऊं तो पूर्णमासी का चंद्रमा जैसा होता है और फिर वहीं रह करके साधना करता रहता है प्राणी। साधना करते करते फिर आगे अनहद नाद भी सुनाई देने लगता है। अनहद नाद में बहुत सी भ्रांतियां हैं। अनहद नाद दो प्रकार से मूल रूप से सुनाई देता है। एक अनहद नाद जो है
वो सृष्टि के अंदर का है, जिसे झनकार वगैरह कहते हैं, और एक शंख की जैसी जो ध्वनि होती है वो अनाहद नाद है। इनके बारे में फिर कभी बताऊंगा मैं ब्यौरे से, पूरी जानकारी अनाहद नाद के बारे में पूरी व्याख्या दूंगा। अभी तो मैं आध्यात्म के बारे में ही बता रहा हूँ कि लोग आध्यात्म को जाने। बाहरी तरीके से बाहर कहीं भी आध्यात्म नहीं है। यह सुषुम्ना का मार्ग जो होता है, इड़ा पिंगला के मध्य में सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं, ये स्थूल नहीं हैं, ये सूक्ष्म हैं। ये सूक्ष्म जगत की यात्रा है, सूक्ष्म जगत की साधना है। ये ध्यान के द्वारा, दृढ़ श्रद्धा और वैराग्य के द्वारा ही इस साधना में सफलता मिलती है। और जब साधना करते करते सारी अनुभूतियाँ एक एक, अब तुम्हारी साधना कहाँ पर है, हमारी साधना कहाँ पर है, इसके बारे में परमात्मा या प्रकृति की तरफ से पूरे दृश्य दिखाए जाते हैं। जैसे जैसे साधना का स्तर बढ़ता जाएगा, जहाँ पर होगे वहाँ की स्थिति दिखाई जाएगी, तुम किस स्तर पर हो। ये सब अनुभूतियाँ होती हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय शुद्ध किया जाता है, ये शुद्ध होता है उस साधना से। और जब तक संस्कार हैं चित्त में, तब तक इन्हीं संस्कारों को नाश करने के लिए ये साधना की जाती है। कुंडलनी इसमें बहुत सहयोग करती है। तो संस्कार निष्काम कर्म करते हुए जो निष्काम कर्म योग का पालन करेगा, संस्कार उसी के खत्म हो पाएंगे। और जो सकाम कर्म करता रहेगा उसके कभी भी संस्कार नष्ट नहीं हो सकते पूरे, क्योंकि पुराने संस्कार आएंगे, उनका फल भोगेगा, और नए संस्कार जो है सकाम कर्म के द्वारा फिर नए संस्कार बनते जाएंगे। तो संस्कारों का ये खाता खत्म नहीं हो पाता। जब लाइन नहीं खत्म होगी संस्कारों की, तो आत्म स्थिति बनेगी नहीं, आत्मा का साक्षात्कार हो नहीं पाएगा, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि संस्कार ही बाधक हैं आत्मा के साक्षात्कार में और परमात्मा के साक्षात्कार में। आत्मा और परमात्मा दोनों में अंतर है छोटे बड़े का। जैसे गंगा जल और गंगा जी, समुद्र का जल एक पात्र में थोड़ी ले आया जाए तो समुद्र का जल तो है, समुद्र के सारे गुण उसमें हैं, पर वो समुद्र नहीं है। इसी प्रकार से आत्मा परमात्मा का अंश तो है, पर परमात्मा नहीं है। इस आत्मा को परमात्मा से संयुक्त कराया जाता है, तब वो ब्रह्म स्वरूप आत्मा हो जाती है। जब उसके संपर्क में आ जाती है, जैसे नदी सागर में जब मिल गई तो सागर हो जाती है। इसी प्रकार से आत्मा जब परमात्मा का स्पर्श करती है, इसी बात को श्री कृष्ण भगवान ने बताया है कि मैं परम का स्पर्श करके परम भाव में स्थित हूँ। जब परम ब्रह्म परमात्मा का स्पर्श आत्मा करती है तो ब्रह्म भाव में स्थित होती है, वो परमात्मा ही हो जाती है। इसके पहले आत्मा आत्मा ही है, वो परमात्मा नहीं है। इसलिए इन सब रहस्यों को जान करके मन का स्वरूप क्या है, अब मन जो है चित्त से उठने वाली जो संस्कारों की तरंगे हैं वो मन कहलाता है। और मन का निरोध कैसे होगा, जब तक आप सकाम कर्म करेंगे, कामनाएं रखेंगे, तब तक मन शुद्ध हो ही नहीं सकता। मन तभी शुद्ध होगा जब आप सारी इच्छाएं, अपनी कामनाओं का पहले त्याग करेंगे। श्रद्धा और वैराग्य का सहारा लेकर के, इनको जीवन में धारण करके तब साधना शुरू करते हैं जो लोग, उनकी साधना सफल होती है और वो उन्नति करते हैं साधना में, अध्यात्म के क्षेत्र में। और इन्हीं सब चीज़ों की जानकारी अंदर से होती है। आँख बंद करने के बाद दिव्य दृष्टि भी खुल जाती है।
जब साधना कंठ चक्र पर आती है, आज्ञा चक्र पर आती है कुंडलनी, तो वो दिव्य दृष्टि भी खोलती है। और दिव्य दृष्टि जब खुलती है तो दिव्य दृष्टि केवल परमात्मा जो दृश्य दिखाना चाहते हैं उसके लिए काम करती है। अगर कोई व्यक्ति सांसारिक दृश्य, सांसारिक अपनी इच्छा से उस दृष्टि का प्रयोग करना चाहेगा तो उसकी साधना अवरुद्ध हो जाएगी, जो यात्रा आगे बढ़नी है वो नहीं होगी। कंठ चक्र पर जब साधना आती है तब सिद्धियों का प्रादुर्भाव होता है। सिद्धियां इस प्रकार से प्रकट होती हैं कि स्वतः समझ में आता है, उसके सब सीने दिखाई देती हैं, दृश्य दिखाई देते हैं। जो इच्छा करता है, जो उसे जरूरत होती है वही कार्य सिद्ध हो जाता है, वही चीज़ प्रकट हो जाती है, तुरंत दिखाई देती है। यही सिद्धियां हैं। तो सिद्धियों का भी परित्याग करके साधक आगे बढ़ता है, और जो सिद्धियों के लिए ही साधना करते हैं उनकी साधना कभी ईश्वरत्व को प्राप्ति तक नहीं ले जाती। ईश्वरत्व की प्राप्ति तक उनकी साधना नहीं जाती। तमाम लोग ऐसे पथभ्रष्ट हो गए, सिद्धियां पा करके कंठ चक्र पर साधना आई, कंठ चक्र जब खुला, क्योंकि कंठ चक्र जो होता है ये अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष का क्षेत्र है। अंतरिक्ष देवताओं का क्षेत्र है और सभी देवताओं के नायक हैं गणपति, गणेश। गणेश गणनायक हैं और रिद्धि सिद्धियों के स्वामी हैं। तो जब अंतरिक्ष क्षेत्र की साधना पूर्ण होती है, वहाँ पे साधना पहुँचती है, तो सारा रिद्धियों सिद्धियों का खजाना खुल जाता है और वही दिखाई देता है। साधक को चाहिए कि उन सिद्धियों को अलग रखने के लिए, उन पर ध्यान न देने के लिए, ध्यान नहीं देना चाहिए, फिर भी वो बार बार सामने आएंगी, तो परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि इन सिद्धियों की मुझे ज़रूरत नहीं है, हे परमात्मा, मुझे परम सिद्धि चाहिए। मैं आपको चाहता हूँ, मैं आपको पाने के लिए साधना कर रहा हूँ, ना कि संसार की चीज़ें पाने के लिए। अभी सिद्धियां भी सृष्टि के अंदर की चीज़ हैं। ये सृष्टि जो है तो जितनी दिखाई दे रही है सब माया है, यह सत्य नहीं है, यह असत्य है। ये माया के द्वारा ये संसार रचा गया है। इस संसार में सत्यता कुछ भी नहीं है। इस संसार से जब आंखें बंद कर ली जाती है, मन को संसार से हटा लिया जाता है, तभी स्थूल जगत से हटाया गया तो सूक्ष्म जगत नजर आएगा। सूक्ष्म जगत से भी दृष्टि अपनी मन की हटा करके परमात्मा में लगाने से फिर सूक्ष्म जगत भी गायब होने लगता है, नजर नहीं आने लगता। सूक्ष्म जगत का भी त्याग किया जाता है। सूक्ष्म जगत में आसक्ति अगर हो गई तो भी वो बाधा है परमात्मा की प्राप्ति में और आत्मा की प्राप्ति में। इसलिए एक लक्ष्य बना करके, परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य बना करके जो चलेंगे वो साधक सफल होंगे। मैं आध्यात्म के बारे में जानकारी देना चाहता था, क्योंकि मैंने तमाम लोगों से सुना, गुरुजन हैं जो आध्यात्म को कुछ दूसरी तरह ही बता रहे हैं, वो बाहर की चीज़ बता रहे हैं। शास्त्रों का अध्ययन हानिकारक नहीं है, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। उनसे महापुरुषों की जीवनियों का दर्शन होता है, उनके जीवन में क्या क्या कठिनाई आई, क्या क्या विशेषताएं रहीं, क्या क्या उनके जीवन में छूटा, क्या उन्होंने पकड़ा। ऐसे जीवनी उनकी पढ़ करके तभी सहारा मिलता है। साधना में महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग बहुत सहायक है और भगवान श्री कृष्ण का गीता उपदेश वो सहायक है। इनका श्रवण मनन चिंतन, इनके द्वारा परमात्मा में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न होती है। दृढ़ श्रद्धा के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। इसके अलावा अगर श्रद्धा नहीं है तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। अब मैं संक्षेप में ये सारी कुछ चीज़ें जो बताया है, मैंने संक्षेप में बताते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा।
छोटे छोटे वीडियो डाल करके अभी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी देना है जो लोगों को भ्रम में जीवन जीने के लिए मजबूर किए हुए हैं। संसार में ज़्यादातर ढोंग आडंबर ही फैला हुआ है, सत्य से लोग बहुत दूर खड़े हैं। जो लोग भक्ति करना भी चाहते हैं, भक्ति का मतलब नहीं जानते, साधना करना चाहते हैं, योग साधना के बारे में उलझे हुए हैं, योग साधना का भी रहस्य नहीं जानते, निष्काम कर्म योग का रहस्य नहीं जानते, निष्काम कर्म योग किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे जानकारी देने के लिए मजबूर होना पड़ा। और मैं अब जगत के कल्याण के लिए और धरती पर जितने भी मनुष्य हैं उनके जीवन के उद्धार के लिए, कल्याण हेतु, क्योंकि दुखों से कोई छूट नहीं सकता, दुखों से मुक्ति पाने का मात्र योग ही साधन है। योग के द्वारा ही सांसारिक दुखों से मुक्ति मिल सकती है। और मुमुक्षु और जिज्ञासु वो धन्य हैं जो कुछ जानना चाहते हैं और जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। उन साधुजनों को मैं नमस्कार करता हूँ, वो धन्य हैं। और मैं अपनी साधना के द्वारा ही सारा ज्ञान अर्जित किया है। मैं किसी दूसरे की बात को नहीं कहता, मैंने जो अनुभव किया है वही कहूँगा आप लोगों के सामने। और क्योंकि दूसरों के द्वारा सुन करके वो प्रैक्टिकली ज्ञान नहीं है, सुनी सुनाई बातें मजबूत नहीं होती, उसमें बोध नहीं होता। जो व्यक्ति स्वयं करके देखता है जो चीज़, या पा करके देखता है, तभी उसको शुद्ध ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त होता है जब कोई साधना करता। तो इसलिए मैं अब अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सब लोगों के मंगल की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। जय परमेश्वर।